अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग गुड। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया है जो कि फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और सिंध बोर्ड के रिलेटेड सारे टॉपिक इसके बीच में होंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 हमने डन कर लिए। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन। फोर्सेस एंड मोशन के हमने लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके बीच में मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था और साथ ही मैंने एक टॉपिक करवाया था 3.1 जो कि था रेस्ट एंड मोशन। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की हम डिटेल करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इस वीडियो में वो हमारे पास है 3.2 डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपके पास कोई भी 2 हों, उनका जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है, इसमें जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो एक्चुअल डिस्टेंस एक बंदा वो यहाँ से ट्रैवल करके जाता है, तो लाज़मी बात है ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी है, तो हम ये डायरेक्ट एरो हम जो शो कर रहे हैं जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास होता है मीटर ही होता है। दूसरी बात ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और उसका सैम्बल हमारे पास डेल एक्स भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आता है। इसी तरीके से हमारे पास इसको हम डेल आर से, डेल एस से, डेल एल और डेल डी मुख्तलिफ चीज़ों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक और बात यह है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। अगर आप देखें तो हमारे पास हर एक पॉइंट पर हमारे पास इसकी एक ख़ास डायरेक्शन है, तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंस करना चाहूँगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। देखिए डिस्टेंस हमारे पास होता है एक्चुअल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स होते हैं। सही है कि हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ एक बॉडी जब कवर करती है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इसका है डिस्टेंस, जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर हमारे पास डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही होती है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास ये हमारे पास डिस्टेंस जो है इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक बॉडी ने स्ट्रेट ट्रेवल किया तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर है। जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए है, जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए ये है कि हमारे पास ये डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस से कम भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से हमारे पास 5 नंबर पॉइंट है कि हमारे पास डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर है, जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 जिसका नेम हमारे पास है वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। मीन्स दैट measure of displacement covered with passage of time is called velocity। हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ एक बॉडी जब डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और जैसा कि आप सिंपल देख सकते हैं इसका हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। से जितना भी टाइम के तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास चेंज इन पोजीशन होता है, हमारे पास शुरू की पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो चेंज आता है इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास टाइम में भी जब चेंज आता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है 3.2 वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पर ऊपर एरो आप पुट कर दें। इसी तरीके से हमारे पास जैसा कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर जबकि टाइम का यूनिट है सेकंड, तो हमारे पास ओवरऑल यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटीज़ में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए है एवरेज वेलोसिटी के। जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब हमारे पास एक बॉडी एक सफ़र तय कर रही है तो उसकी हम जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उस बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल टाइम पर, जितने टाइम में वो कवर हुई है, तो इससे हमें उसका एवरेज वेलोसिटी पता चल जाती है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी है। तो सिंपल आप देख सकते हैं एवरेज के साथ हम ये वाला साइन लगाते हैं और इसका सिंपल वही फार्मूला हमारे पास 3.3।
हमारे पास फिर है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास सिंपल, अगर एक बॉडी ने ट्रैवल किया है और उसकी वेलोसिटी हमारे पास मुख्तलिफ आई है, फॉर एग्जांपल कुछ भी वेलोसिटी आई है, तो हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एच डिवाइड बाई डेल टी। ये हमारे पास इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी टाइम की कोई ख़ास स्पेसिफिक टाइम की जब आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टंटेनियस वेलोसिटी यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है कि जो हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे या कवर करे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी ने पहले 10 सेकंड में फॉर एग्जांपल वो 50 मीटर ट्रैवल करती है, फिर अगले 10 सेकंड में दोबारा से वो 50 मीटर ट्रैवल करती है, और फिर अगले 10 सेकंड अगेन वो 50 मीटर वो ट्रैवल करती है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, मींस डेट हमारे पास इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके बरक्स देखें तो हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है जिसमें हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा था। फॉर एग्जांपल पहले 10 सेकंड में एक बॉडी जो है वो 30 मीटर ट्रैवल किया उसने, फिर अगले 10 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 10 सेकंड में उसने 50 मीटर ट्रैवल किया। तो आप देखिए हमारे पास इसकी वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3.4 एसेलरेशन। एसेलरेशन को अगर मैं सिंपल डिफाइन करूँ, यहाँ पर बुक की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड एसेलरेशन। मीन्स डेट टाइम गुजरने के साथ साथ जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है इसको हम कहते हैं एसेलरेशन। एक और डेफिनेशन हमारे पास की है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एसेलरेशन, कि जब भी हमारे पास वक्त के गुजरने के साथ वेलोसिटी में कोई भी चेंज आए, ज़्यादा है कम हो वेलोसिटी, तो उसको हम कहते हैं एसेलरेशन। फिर वो बात की बात है कि हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव एसेलरेशन है, नेगेटिव एसेलरेशन। मैथमेटिकली हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास है। और एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये हमारे पास बनी होती है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी इसलिए से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, इससे स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखें तो हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी यूनिट है पर सेकंड, सॉरी टाइम का यूनिट है सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो ओवरऑल यूनिट आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन का वो आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन सिंपल हमारे पास चेंज है वेलोसिटी के बीच में टाइम गुजरने के साथ साथ। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से मैं स्पेसिफिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और फिर हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरह होती है कि जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज़ होता जाए, मींस डेट आपके पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव मैनर में जाता रहे। वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होती जाए तो आप बोलेंगे जो चेंज वेलोसिटी के बीच में आ रहा है टाइम गुजरने के साथ साथ, वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से आपके पास अगर एक बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीज़ आता जा रहा है, फॉर एग्जांपल जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करने से वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मींस डेट नेगेटिव होता जा रहा है। तो हम ऐसी एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं चैप्टर नंबर 3 के फोर्सेस एंड मोशन के, 3.2, 3.3 और 3.4, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा।